ओडिशा की भविष्यवाणी का अनुसार जब कलयुग की अंत समय आएगा तब एक महापुरुष धरती पर अवतरण करेंगे। वो महापुरुष स्वयं अच्युत आत्मा होंगे, स्वयं नारायण अंश पर वो आए होंगे। उन्हीं के शरीर पर स्वयं भगवान ससंपूर्ण कला पर अवतरण करेंगे और कल की लीला वो स्वयं खुद करेंगे। वो महापुरुष स्वयं भगवान के अंश होते हुए भी एक भक्त की तरह अपने यात्रा आरंभ करेंगे और स्वयं भगवान को ससंपूर्ण कला सहित ससंपूर्ण सशरीर स्वरूप पर प्राप्त करेंगे। तो उनके ये यात्रा पथ कैसे रहेगा? एक दो दिन पर तो ये नहीं होगा। भविष्यवाणिका के हिसाब से वो ये यात्रा उनको जब 26 साल हुआ होगा वहीं पर ही आरंभ करेंगे और 26 साल साधनारत होंगे और यही 26 साल के अंदर वो स्वयं भगवान को अपने शरीर पर प्राप्त करके एक एकाकार एक शरीर हो जाएंगे। स्वयं भगवान इस तरह अजोनी संभूत प्रक्रिया पर धरती पर जन्म लेकर स्वयं क्षम होने तक या स्वयं नरदेही होने तक महागुप्त में रहेंगे। किसी को भी अपना परिचय नहीं देंगे। वो महापुरुष भी किसी को भी नहीं कहेंगे कि मैं ही वो इंसान हूँ। अगर कोई कह देता है तो वो नहीं है, ऐसा भविष्यवाणिका कहता है। तो वो महापुरुष किसी को नहीं कहेंगे। वो स्वयं भगवान के अंश स्वरूप हैं। भगवान भी नहीं कहेंगे। अपने वैष्णव माया के द्वारा अपने आप को छुपा कर रखेंगे। कोई भी भक्त जन उनके पास पहुंच नहीं पाएंगे। गृहस्थ आश्रम पर वो रहे होंगे। अनेक कला शक्ति सामर्थ्य पर संपूर्ण होते हुए भी वो अपने आप को छुपा कर रखे होंगे। महागुप्त तरीके से वो जीवन अतिवाहित करते होंगे। तो अपने आध्यात्मिक जीवन आरंभ से स्वयं भगवान के प्रकट लीला तक उनका यात्रा कैसा रहा होगा? भक्त हैं, भक्त की तरह यात्रा कर रहे होंगे, भगवान को अपने शरीर पर पाए होंगे तो दिव्यानुभव परमानंद पर हर क्षण वो रहते होंगे। मगर सामाजिक गति उनका कैसा होगा? इसी के बारे में संत भीमभोई जी ने अपने स्तुति चिंतामणि पुस्तक पर लिखे हैं कि जब से वो महापुरुष धर्म की पथ पर चले होंगे, जब से वो महापुरुष धर्म की पथ पर चले होंगे, उसी दिन से ही निंदा को वस्त्र प्राय पहने होंगे और अपने कटी पर अलंकार की तरह निंदा को पहने होंगे। हास्य भर्त्सना गाली गर्व अहंकार भरा वाणी ये सभी को गला की हार करके पहने होंगे। फिर भी वो भगवान के प्रकट समय को इंतजार करके रहे होंगे, क्योंकि उनका भविष्य, उनका कर्म धर्म किस ओर है वो खुद जानते होंगे। सब जो कहते हैं ना कि वो नहीं जानते होंगे कि उनके भविष्य क्या है, वो कौन है, ये वो जानते होंगे मगर किसी को भी नहीं कहेंगे। इसीलिए लिखा गया है टाकी टाकी मुही आगो तो कुछ नहीं। वो समय को वो अपेक्षा करके रहे होंगे दृढ़ता के साथ, क्या आने समय पर होने वाला है। श्रावण महीना पर जिस तरह की बारिश होता है उसी तरह निंदा अपवाद उनके ऊपर वर्षा होता होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? संत यही प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि वो जो महापुरुष होंगे वो किसी के भी धन नहीं खाए होंगे, किसी के धन को लेकर नहीं डुबा दिए होंगे, एक भी रुपया की ऋणग्रस्त वो नहीं होंगे। फिर भी दीवानिशी ये म्लेच्छगण उनको इंगित करके निंदागान करते होंगे उनकी। ये सब में
मन को नहीं कर रहा हूँ। ये पुस्तक जो आप देख रहे हैं, यही पुस्तक पर ये सब कुछ लिखा गया है। मैं बस उड़िया पंक्ति को न सुनाकर उसको डायरेक्ट आपके सामने ट्रांसलेट करके कह रहा हूँ। किसी के भी सतः पुरुष की संपत्ति को वो डुबा नहीं दिए होंगे, फिर भी अकारण पर लोग उनके प्रति शत्रुता भाव होकर कुत्ते की तरह उनको भूख रहे होंगे। किसी के प्रति वो हिंसा, कपट, अहंकार, छेद भेद नहीं रखे होंगे, फिर भी राजा प्रजा सभी वो महापुरुष के साथ वाद विवाद करते होंगे। उनका वाद विवाद इस तरह गया होगा कि सब उनके अरिष्टि ही चिंता करते होंगे। ऐसा अरिष्टि चिंता करते होंगे कि वो दुख कष्ट पर पड़ के खुद चले जाएं मृत्यु की गर्भ पर। ऐसा विचार सब करते होंगे। किसी के हृदय पर अच्छा विचार वो महापुरुष के प्रति नहीं होगा, क्योंकि सब खचुआ मिचुआ जन होंगे, मिथ्यावादी जन होंगे। वो महापुरुष किसी के भी पुत्र, दुहिता या कन्या को अपने साथ नहीं लिए होंगे, ना ही किसी के अन्न वित्त को चोरी करके नहीं रखे होंगे, ना ही किसी को मरने की बुद्धि शिक्षा दिए होंगे। हमेशा अपने मुख पर सत्य वचन कहे होंगे और सत्य वचन के द्वारा कोई मृत्यु के गर्भ पर चले जाए, ऐसा भी वचन वो नहीं कहे होंगे, क्योंकि वो जानते होंगे कि ये जगत मिथ्या पातक के द्वारा विनाश की ओर जा रहा है। यही मिथ्या पातक से बड़ा पाप इस जगत पर कुछ भी नहीं है, इसलिए वो कभी भी मिथ्या वचन नहीं कहते होंगे। किसी के भी मिथ्या या मिथ्या आचरण पर वो नहीं रहे होंगे। किसी के प्रति वो लोभी विचार भाव पर भी वो नहीं होंगे, फिर भी व्यर्थ में सब उनको निंदा करते होंगे। ये कलियुग की नर नारियों का मति इस तरह भ्रम पर पड़ गया होगा। किसी के पास से कुछ भी ठक भंड करके खा जाना, ऐसा बुद्धि आचरण भी वो महापुरुष के पास नहीं होगा। ऐसा विचार भी उनके हृदय पर नहीं होगा। ये छपना कोटि जीव जंतु सभी को वो अपने आत्मा की तरह देख रहे होंगे। किसी के साथ छेद भेद शत्रु भाव कलंक कुछ भी नहीं रहा होगा, फिर भी ये मनुष्य जन उनके प्रति मंद चिंता कर रहे होंगे, उनको सह्य नहीं कर पा रहे होंगे। वो महापुरुष जानते होंगे कि अन्य के प्रति मंद मनास करने से ही प्राणी साथ छोड़कर चले जाते हैं, इसलिए वो किसी के प्रति मंद विचार नहीं रखे होंगे, क्योंकि वो धन रत्न मणि स्वयं भगवान को पाने की एकमात्र लक्ष्य पर बैठे होंगे। इसलिए सभी के प्रति सत्य प्रेम आचरण पर बोल रहे होंगे, मगर ये जगतवासी उन्हें नाना निंदा अपनिंदा देते होंगे, अरिष्टि भाव रखे होंगे। किसी के प्रति वो कभी भी असत्य वचन नहीं कहते होंगे। वो कहते हैं कि असत्य वचन कहने से मैं कितना दिन देह धारण करके रहूंगा, इसलिए असत्य वचन वो कभी भी नहीं कहते होंगे। लोग उन्हें आक्षेप करते होंगे कि मंत्र आदि करके अन्य के पुत्र दुहिता को अपने ओर ले आए हैं, जैसे तांत्रिक गण करते हैं। ये उसे तंत्र मंत्र करके ले गया है कि वो किसी का बात नहीं सुन रहा। लोग यही समझते होंगे, मगर वो कहते हैं कि वो किसी के भी पुत्र कन्या को नहीं लाए हैं, अपना पुत्र नहीं किया है, फिर भी लोग ऐसा मंतव्य देकर उन्हें निंदा करते होंगे। अन्य के कन्या बहुओं को पास में बिठा रहे हैं, इसके लिए भी निंदा करते होंगे। गुरु करे हैं, गृही होकर रहे हैं, तो ये किस तरह की गुरु हैं,
इसलिए भी निंदा करते होंगे। ब्राह्मण, पंडित, संसारी जन, ये सब उनको निंदा करते होंगे कि गुरु होकर भी वो कुछ भी नहीं जानते हैं, सभी के प्रति अन्याय कर रहे हैं, इसलिए ये गुरुपण के लिए योग्य नहीं है। ये बात को सोचकर ब्राह्मण, पंडित, संसारी जन भी उनके निंदा करते होंगे। ये पतित पामर जन ये सब कह रहे होंगे। संत लिखे हैं 125 पृष्ठा पर, स्तुति चिंतामणि के 123, 26, 25 पृष्ठा पर ये सब लिखा गया है। संत कहते हैं कि जो दैत्य, दानव, असुर, हाड़क्षिया, म्लेच्छ, अधम, मूढ़ जन होंगे वो ही उनको निंदा करते होंगे। मद मांस भक्षण जन, मत्त गर्वी जन, हीन पापी म्लेच्छ जन, गुमानी, मूर्ख, चांडाल जन, ऐसे टाण वचन कह के उनके निंदा करते होंगे। ये सभी संसारी जन 4 प्रकार की मद पर रहे होंगे। वो है धन मद, पण मद, संसारी मद और माया मद। मद अर्थात सुरापान, मद मश्चर्य जो होता है, मद नशा। और ये जगतवासी धन, प्राचुर्य, धन, पण, दृढ़ता करके आगे निकलना, स्त्री नारी वश पर रहना और माया, ये 4 प्रकार के मद पर ये जगतवासी मत्त होकर रहे हैं। फिर भी ये सब वो महापुरुष को निंदा करते होंगे। वो सभी मनुष्यों को संत बहुत ही यहाँ पर गाली दे रहे हैं। नरकख्या, अल्प आयुष्धारी, नरकगामी, अपने कुल को डुबा देने वाले ये हीन जन, ब्रह्म राक्षसीय प्रकृति के ये लोग सब इसी प्रकार के होंगे जो उन्हें निंदा करते होंगे। संत कहते हैं कि हे सुज्ञ जन, ये अपूर्व कहानी को तुम सब नहीं जानते। वो महापुरुष किस लिए धरती पर आए होंगे, उनके भूत भविष्य के विषय पर तुम लोग कोई कुछ भी नहीं जानते, फिर भी उन्हें निंदा कर रहे हो। उनको जो धन, दारा, सूत आदि प्राप्त हुआ है, जिसको पाकर वो आनंद में रहे होंगे, वो सब उनके कपाल पर, उनके भाग्य चक्र पर पहले से लिखा हुआ था। पूर्व कमाणीर फल भुंजुअछि कहार बाकी सगला, वो उनके पूर्व अर्जित फल है जिसको वो भोग कर रहे हैं, विधि के विधान के अनुसार वो भोग कर रहे हैं। इससे तुम्हारा क्या जाता है? सत्य धर्म को अर्जन करने से ही ये महातत्व को वो पाए होंगे। इसी के कारण ही उनके हस्त पर उनके निधि आए हैं। स्वयं भगवान को पाएंगे, उनके निधि को वो खुद ही पाए होंगे। इस पर तो कोई संशय की बात नहीं है। उनके पूर्व जन्म से ही ये अन्न वित्त उनको प्राप्त होकर रहा है। अगर धर्म सभा मंडल पर इसको विचार पर लिया जाएगा तो सभी धर्म पक्ष उन्हीं के सपक्ष पर ही जाएगा। उनको जो धन रत्न प्राप्त हुआ है, जो भोग वो कर रहे हैं, ये सब उनके पूर्व अर्जित है, पूर्व जन्म स्वीकृति द्वारा अर्जित है। यहाँ पर जो धन रत्न की बात कहा गया है वो ऐश्वरिक धन रत्न अर्थात अलौकिकवाद में धन रत्न, कला, शक्ति, इसके बारे में कहा गया है। क्योंकि पिछले जो लिखा गया है कि धन मद पर मत्त होंगे ये संसारी जन, इसलिए भगवान को पाने के लिए ये धन मद, स्त्री मद, पण मद, माया मद और 2 मद है, एक शिक्षा मद, जन मद। अच्युतानंद दास जी ने अपने गुरु भक्ति गीता पर इसके बारे में लिखे हैं कि वो महापुरुष ये 6 मद को अपने से दूर करे होंगे। सभी मद को त्याग करके वो स्वयं भगवान को चाहे होंगे। इसलिए यहाँ पर जो मद के बारे में कहा गया है, यहाँ पर जो धन रत्न के बारे में कहा गया है, ये भगवान के ऐश्वर्य शक्ति के बारे में कहा गया है। ये संसारी
धन विलास के बात नहीं कहा गया है। भगवान खुद प्रकाश प्रकट होने के बाद सभी भक्त जाकर उन्हें धन रत्न पर पूर्ण कर देंगे। उससे पहले तो वो गरीबी दरिद्रता को अपने साथ लेकर रहे होंगे, क्योंकि दरिद्रता पर रहने से भगवान को पाना, लक्ष्य भेद करना अति सहजशील है। तो ये जो पाए होंगे ये सब कुछ उनके कर्म जोग पर पूर्व जन्म से ही संजोग होकर उनके साथ रहा होगा, इसीलिए वो ये सब पाए होंगे। ये भेद को पंडित सुज्ञ जन न समझ पाकर सब मूर्ख आचरण दिखा रहे होंगे उनके साथ। पूर्वे आंभर सकल खंजा अच्छी, एबे भल करी जान। पूर्व से ही उनके लिए सब कुछ खंजित होकर सज्जित होकर रहा है। छटपट कले के किस करिब, अटे दैव भियाण। तुम सब इसको सह्य न कर पाके उनको निंदा अपवाद देकर उनको परेशानी में डालने से, तुम खुद बाद हिंसा पर अस्थिर होने से तुम्हारा क्या जाएगा। ये तो सब कुछ दैव ज्ञान है, भगवान के द्वारा ये स्थिरीकृत है। अलेख पुरुष अभियान समस्त अन्यटी घटना नोहे। उनके साथ जो भी हो रहा होगा अलेख पुरुष स्वयं भगवान के द्वारा वो सब कुछ भियान हुआ होगा। दुर्घटना बोली कहुअछ सर्वे, पंडित रे कर न्याय। मगर इसको समझ न पाकर तुम पंडित जन इसको दुर्घटना कह रही हो। ये विचार करो, बिना घटना रे के खंजा करिब क्यों वेदे अछि एहा। पूर्व जन्म स्वीकृत न होने पर, भगवान की महा इच्छा न होने पर कोई भला भगवान को ही पा पाएगा। कहीं वेद पर ऐसा लिखा है? संत ये पूछ रहे हैं, ये ऐश्वर्यता को कौन प्राप्त कर पाएगा। गत आगत तो बुझी सुज्ञजने व्यर्थ हेउछ बाया। ये गत आगत ये सबको विचार न करके व्यर्थ पर सब बाह्य हो रहे हो, मत हो रहे हो, बेकार पर। शून्य पुरुष जहाकू चाहूथिबे बहुत आश्चर्य नुहे। शून्य पुरुष जिनको चाह कर, जिनके प्रति ध्यान देकर शून्य पुरुष खुद प्रीति लगाए हों, अपने ओर से रूप वर्ण तार केही न देखती, जानी न पारती किए। शून्य पुरुष जिसके प्रति प्रतिभाव प्रेम भाव रख के खुद कर रहे हों, उनके रूप रेख को उन्हीं के पास रखे हों, किसी को भी दिखाई नहीं देते होंगे वो खुद। तब तुम मनुष्य जन इसको समझ न पाकर आश्चर्य हो रहे हो, उनके प्रति निंदा गान कर रहे हो, शत्रु भावापन्न सृष्टि करके खुद ही रसातलगामी जा रहे हो। इसको तुम सब भूल रहे हो। इसलिए संत कहते हैं कि वो महापुरुष को जो लोग निंदा कर रहे हैं, उनके प्रति शत्रु भाव आचरण कर रहे हैं, वो सब अपने हृदय पर ठीक से विचार करके देखो कि तुम सब गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो। गुरु पाद को वजन करके संत भीमो भोई ये सब वर्णन करे हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।